Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. क्लास 11 फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में आपको वेलकम करती हूँ. चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन को स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर 6 में आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर, वो है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं. अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करने से पहले जो मैंने आपको लेक्चर 5 में बताया था कि ग्राफ हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ग्राफ इज जो है बेसिकली हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं. ग्राफ एक ईजीएस्ट वे होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज करने के लिए. ठीक है. सो जैसे कि हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी मोशन जो है वो लीनियरली इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है या वेरिएबल चल रही है. किसी वक्त में जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, किसी वक्त डिक्रीज़ हो रही होती है, कभी वो जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है. तो इस टाइप की जितनी भी मोशंस होती हैं जिनको मतलब जिसको ऐसे एनालाइज करना विदाउट ग्राफ के एनालाइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. तो ऐसी चीज़ों को फिज़िक्स में हम ग्राफ के थ्रू जो है वो एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है. और एक ईजीएस्ट वे होता है ग्राफ के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज करना. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. ठीक है. सो डेफिनेशन से स्टार्ट ले लेते हैं. जैसे कि एज द नेम सजेस्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है. सो जाहिर है वही ग्राफ होगा जो कि हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के दरमियान बनेगा. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ऐसा ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान बन रहा हो इसको हम वीटी ग्राफ कहते हैं. ठीक है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है. अब अगर हम ग्राफ का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में दो ही चीज़ें आती हैं कि भाई इसका तो एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा. और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तो यही आ जाता है हमारे माइंड में कि भाई एक्स एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट लेना है, वाई एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट लेता है. ये दोनों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट को जो है वो कंफ्यूज करते हैं कि एक्स एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट ले रहा है, वाई एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट लेना है, और जो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट लेना है वो क्या हम एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं. इस तरह का भी कोई सिनेरियो इसमें है. तो ये सब कुछ और इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा. सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी कंपोनेंट्स टू बी टेकन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस. वो कौन सा कंपोनेंट है जो हमने एक्स एक्सिस पे लेना है और वाई एक्सिस पे लेंगे. सो टाइम इज टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है. ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट टाइम इज टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. मतलब टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ लेना है. ठीक है. और वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे लेंगे. क्यों लेंगे इसकी रीज़न यहाँ पर बिल्कुल मेंशन है. रीज़न की हेडिंग दी हुई है. ठीक है. टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है. ये जो टाइम जिसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया ये इसलिए लिया क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. टाइम जो है वो गुजर रहा है. ठीक है. टाइम रन हो रहा है. ठीक है. जब टाइम रन हो रहा है तो वो डिपेंड नहीं कर रहा किसी भी फैक्टर पर, किसी भी टर्म पर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा. क्योंकि जो कि रन हो रहा है तो उस पर डिपेंड नहीं करता कि वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है. चाहे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो भी रही है तब भी टाइम आपका रन कर रहा है, डिक्रीज़ हो रही है तब भी रन कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम तब भी रन कर रहा है. सो टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा ग्राफ में फिजिक्स के अंदर जो है वो एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है. सो होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. देन आ जाते हैं भाई अपने वाई एक्सिस की तरफ जिस पे हमने वेलोसिटी को लिए. तो वेलोसिटी तो फिर जाहिर है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं. सो डिपेंडेंट वेरिएबल है वेलोसिटी. क्यों वेलोसिटी? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आ रहा होता है. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्ट डिस्टेंस होता है. अगर उसके अंदर जो चेंज आ रहा होता है उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं. अब क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा होता है. तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है तो इट्स मीन के दिस फैक्टर इज जो है वो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और अपनी नेक्स्ट हेडिंग को जो है वो देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है. अच्छा, अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जिसमें है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ. ठीक है. इसको जो स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ है, अब स्लोप क्या होता है. अच्छा, जहां आपने फिजिक्स में या कहीं भी आप ग्राफ का वर्ड सुने तो पहले तो आपके माइंड में यही आएगा एक्स एंड वाई एक्सिस, जो कि हमने अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लिया. ठीक है. कि वो क्यों हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे. हमेशा एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट आएंगे.
अब ग्राफ के अंदर जो है वो स्लोप का वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ग्राफ अगर आपके पास स्ट्रेट चल रहा है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, तो इसके अंदर स्लोप क्या है, ठीक है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका स्लोप क्या है, ठीक है। या फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है तो इसका स्लोप क्या है। सो स्लोप इज नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ राइज ओवर रन, ठीक है। यहाँ पर मैंशन भी किया है स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द राइस ओवर रन। किसी भी ग्राफ के अंदर जो लाइन होती है उसके अंदर राइस कितना आ रहा है, उसके अंदर रन कितना आ रहा है, उसी को हम बेसिकली बोल रहे होते हैं कि हमारे पास स्लोप है। तो स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है ये, अच्छा एक और चीज़ मेंशन करती चलूँ, जो स्लोप होता है ये लाइन जितनी स्ट्रेट होगी स्लोप आपका उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ पर हमारे पास राइज हो रहा होता है, राइज तो ज़ाहिर है ऊपर की तरफ होता है और रन आगे की तरफ। अब रन तो भाग रहा है ना, टाइम ही है रन, ठीक है, तो वो तो जा रहा है, गुजर रहा है, स्पेंड हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, राइस है और यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, रन है। तो राइस और रन का रेशियो हमारे पास स्लोप है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है बताया हुआ है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ पर जो राइस है ना, अब हम राइस ओवर रन देखते हैं। अगर जितनी लाइन स्ट्रेट होगी तो स्लोप उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितनी लाइन स्ट्रेट कम कर्व होती जाएगी उतना ही स्लोप हमारे पास क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाली लाइन को ज़रा आप देखें, तो फर्स्ट वाली लाइन में हमारे पास राइस ज़्यादा है, देखें ना, राइस ऊपर की तरफ ज़्यादा है, और इस लाइन को अगर मैं नीचे एक्सटेंड करूँ तो रन कम है, रन कम ओवर राइस ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर स्लोप क्या है, ज़्यादा है, पहले वाले में स्लोप ज़्यादा है। फिर दूसरे वाले में देखें राइस थोड़ा सा कम हो गया और रन ज़्यादा हो गया। फिर थर्ड वाली में देखें राइस और भी कम हो गया, रन ज़्यादा हो गया। फोर्थ वाली में देखें राइस और भी कम हो गया और रन हमारे पास ज़्यादा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में स्लोप कम है, इसमें इसमें ज़्यादा था, इसमें उससे कम, फिर इसमें उससे कम, एंड देन फिर कम। तो जितना रन बढ़ता जाएगा स्लोप उतना कम होता जाएगा। स्लोप उसी सिचुएशन में ज़्यादा होता है जब हमारे पास राइज ज़्यादा होता है, यानी लाइन ज़्यादा ऊपर की तरफ होती है। सो देख लेते हैं कि वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप किसकी इक्वल है। देखें अगर आप वेलोसिटी ओवर टाइम को देखें तो यहाँ पे देखें मैंने एक लाइन सी लगाई हुई है। अगर हम इसको इधर देखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वीटी ग्राफ है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बिल्कुल। सो एक्स वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो भी आपको एक्सेलरेशन ही देगा, ठीक है। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इतना कंफ्यूज और इतना टेंस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो भी हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल आता है। स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मतलब ज़ाहिर है वीटी ग्राफ का जो हमारे पास स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज के लिए हमने डेल यूज़ किया, ठीक है, इसको ओपन फॉर्म में हमने लिख लिया। सो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। देन आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ द स्लोप क्या होगा। ज़ाहिर है वेलोसिटी पॉजिटिव होगी उस सिचुएशन का तो हमें पता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ द स्लोप क्या हमें बताता है। सिंस वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव विच इंडिकेट्स द रिवर्स मोशन, द स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। अच्छा एक और चीज़, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आपके पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। अब वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब है, वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि बॉडी ने जिस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल बॉडी ने इस डायरेक्शन से अपनी मोशन को स्टार्ट लिया था और यहाँ तक, ठीक है, एंड देन उसने क्या किया, अपनी मोशन को रिवर्स कर दिया उसी पॉइंट से जो है, पहले तो यहाँ से यहाँ गया, अब वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उसने क्या की, रिवर्स मोशन स्टार्ट कर ली, यानी कि जिस पॉइंट से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था उसी पॉइंट वो वापस उस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब उसने अपनी जो डायरेक्शन है, उसने जो अपनी मोशन है उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। सो वेलोसिटी कब नेगेटिव होगी, जब नेगेटिव होगी वेलोसिटी तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगी, शो करेगी या रिप्रेजेंट करेगी कि उसने अपनी मोशन को रिवर्स किया, मीन्स कि ऑब्जेक्ट ने जिस डायरेक्शन से अपनी मोशन को स्टार्ट लिया था उसी डायरेक्शन में वो वापस जा रहा है। अच्छा अगर वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव है सो जाहिर सी बात है कि आपके पास द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कैन आल्सो बी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव सो स्लोप नेगेटिव। एक और चीज़ बताती चलूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो तो हमें पता है एक्सेलरेशन है, ठीक है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो डिपेंडेंस है ना वो आपके पास वेलोसिटी पर है,
मतलब जो वीटी ग्राफ है, यहाँ पे लिखा भी है स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो ये जो स्लोप है ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। इफ द वेलोसिटी इज पॉजिटिव द स्लोप विल बी पॉजिटिव, इफ द वेलोसिटी इज नेगेटिव द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ विल बी द नेगेटिव। ठीक है, सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपनी हेडिंग की तरफ, विच इज़ टाइप्स ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं वीटी ग्राफ की। तो एक तो दो सिनेरियो बन सकते हैं कि एक तो वो चीज़ है कि जब हमारे पास वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ना आए, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म चेंज आ रहा हो, कोई चेंज ही ना आ रहा हो। ठीक है, कोई भी चेंज, नो चेंज इन वेलोसिटी, कोई चेंज उसमें ना आए। दूसरी ये सिनेरियो बन सकता है कि भाई अगर चेंज आ रहा है तो एक तो यूनिफॉर्म किस्म का इंक्रीज उसके अंदर आए, मतलब एक जैसा इंक्रीज आए, या फिर एक जैसा डिक्रीज आए। और तीसरी टाइप भी हम देखेंगे जिसके अंदर वेलोसिटी में वेरिएबल चेंज आ रहा है, कभी वो लीनियर इंक्रीज कर रही है, कभी लीनियर डिक्रीज कर रही है, कभी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस तरह का वेरिएबल देखेंगे। ठीक है, सो पहली जो टाइप है विच इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। सो नो चेंज इन वेलोसिटी में क्या बनता है ये देख लेते हैं। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी द ग्राफ ऑब्टेन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इन दिस केस एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। क्या होगा नो चेंज इन वेलोसिटी में कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया और ग्राफ में ये जो टाइम एक्स एक्सिस है उस पर मैंने टाइम लिया जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये मैंने वाई एक्सिस पे ली। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है, मींस के ऑब्जेक्ट ने यहाँ से अपनी वेलोसिटी का कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपके पास जो ये जो एक्स एक्सिस पर जो टाइम है, एक्स एक्सिस की लाइन और आपकी जो वेलोसिटी वाली लाइन है ये पैरेलल हो, मतलब एक जैसी चल रही हो। देखें जिस तरह टाइम गुजर रहा है उसी तरह वेलोसिटी भी आगे की टाइम जिस तरह रन हो रहा है तो वेलोसिटी में कोई राइज नहीं आ रहा, वेलोसिटी एक ही जैसी। फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड से जो है उसने अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया था, ठीक है, और वो उसी के साथ उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, उसमें कोई अप एंड डाउन नहीं आ रहा, ना वो ज़्यादा करिए ना वो अपनी बाउंड्री जो है अपनी वेलोसिटी को कम करिए ऑब्जेक्ट। तो मतलब ना उस ऑब्जेक्ट की मोशन में की वेलोसिटी में जो है वो कोई चेंज आ रहा है, ना 5 से कम हो रही है ना 5 से ज़्यादा हो रही है, बस 5 के साथ ही वो चल रही है। ठीक है, सो इस सिनेरियो में जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जो कि आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी को जो है वो शो कर रही होती है, या जो ये स्ट्रेट लाइन होती है यही शो कर रही होती है कि जो लाइन है जो भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है ये आपके पास जो है वो चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है। ठीक है, सो इस सिचुएशन में हम यही बोलेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करे, क्योंकि हमने वेलोसिटी ली है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करे, इस सिचुएशन में हमारे पास जो ग्राफ की लाइन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन की होगी जो कि किसके एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होगी वो ज़ीरो। अब आप सोचेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे ज़ीरो होगी, जाहिर है क्योंकि हमने कहा कि वेलोसिटी जब चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ऐसा ही है ना। अब तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही सो मतलब कि इसका मतलब तो यही है ना कि हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन क्यों ज़ीरो है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी की जो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो यही है, एक्सेलरेशन ये कहता है कि मैं तब अकर हूँगा जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। अब यहाँ तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है, अगर कोई चेंज नहीं है तो इट्स मीन के एक्सेलरेशन का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हो गया, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। अब ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सो इस सिचुएशन में भी स्लोप ज़ीरो होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो होने के साथ साथ आपका जो स्लोप है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा ना स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, सो मतलब कि स्लोप आपका क्या है, ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो, स्लोप भी ज़ीरो। सो होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें जो कि हमारी सेकंड टाइप ऑफ मोशन थी, कि जिसमें हमने लीनियर मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन के अंदर लीनियर इंक्रीज़ आ रहा होता है, या फिर अगर उसकी मोशन के अंदर लीनियर डिक्रीज़ आ रहा है तो उसको हमने कैसे जज करना है। तो इस चीज़ को अब हम जो है वो इस सेकंड टाइप ऑफ वीटी ग्राफ में देखेंगे कि वेलोसिटी में हमारे पास अगर चेंज आता है तो हम उसको कैसे देखेंगे। ठीक है, सो लीनियर इंक्रीज़ आ रहा है, मतलब लीनियर का मतलब होता है यूनिफॉर्म एक जैसा। ठीक है, लीनियर या फिर यूनिफॉर्म सेम ही थिंग है। अच्छा, सो लीनियर इंक्रीज़ अगर वेलोसिटी के अंदर आ रहा है तो उसको हम कैसे मतलब समझेंगे। ठीक है, सो द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर किसी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, चेंज आने का मतलब उसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन वो इंक्रीज़ एक ही तरह की हो रही है। ठीक है, सो उसको हम बोल देंगे, उसका जो हमारे पास ग्राफ
ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि हमारे पास एक एंगल बना रही होगी ज़ाहिर एक्स एक्सिस के साथ, और वो जो लाइन होगी वो ओब्लीक लाइन होगी। ओब्लीक लाइन का क्या मतलब, ये वो लाइन होती है जो कि ना तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है ना हमारे पास स्ट्रेट होती है, ये थोड़ी सी कर्व टाइप की लाइन होती है। ये इसको मैंने बनाई हुई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओब्लीक लाइन, ठीक है। ये ना तो आपके पास हॉरिजॉन्टल है, देखिए ना इस तरह की वर्टिकल है ना इस तरह हॉरिजॉन्टल चल रही है, ठीक है। ये किस कर्व टाइप की लाइन है जिसको हम ओब्लीक लाइन बोलते हैं, ठीक है। अभी जो लीनियर इंक्रीज आ रहा होता है उसका ग्राफ तो हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन टाइप की होती है, ठीक है, जिसको हम ओब्लीक लाइन बोलते हैं। थोड़ी कर्व लाइन होती है जिसको हम ओब्लीक लाइन बोलते हैं, और हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होती है। अब ये ग्राफ होता कैसे है तो इसको भी अब हम देख लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। ये देखिए हमारे पास लीनियर इंक्रीज, अब यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर डिपेंड टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें ये ओब्लीक लाइन है, बिल्कुल एक कर्व टाइप की लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लीनियर इंक्रीज तो आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, और लेकिन वो इंक्रीज एक जैसा इंक्रीज आ रहा है जिसको हम बोलते हैं लीनियर इंक्रीज या फिर यूनिफॉर्म इंक्रीज, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक जैसा जा रहा है तो यूनिफॉर्म हो रहा है, इसको मिला के बोलेंगे यूनिफॉर्म इंक्रीज आ रहा है या फिर लीनियर इंक्रीज आ रहा है। अब इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी के अंदर तो चेंज आ रहा है ना, चेंज क्या आ रहा है, एक जैसा चेंज आ रहा है। सो हम कहेंगे कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली, एक जैसी बढ़ रही है। इस सिचुएशन में इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी, तो अब वेलोसिटी एक जैसी बढ़ रही है, ठीक है, एक जैसी बढ़ रही है, इंक्रीज करिए। सो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंक्रीज के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव का कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक जैसे बढ़ रही है, यूनिफॉर्म इंक्रीज उसके अंदर आ रहा है, उस वजह से जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। सो दिस इज़ द लुक कि मतलब किस तरीके से हमारे पास लीनियर इंक्रीज का जो है वो ग्राफ बन रहा होता है इन वेलोसिटी की सिचुएशन में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि लीनियर डिक्रीज क्या होता है। सो वो जो ग्राफ होगा लीनियर तो बनेगा भाई, लेकिन डिक्रीज नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। सो ग्राफ इज़ डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप इज़, ये स्लोप लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास slope is negative, the velocity is uniformly decreasing, therefore acceleration is uniformly नेगेटिव। अब इस सिचुएशन में लीनियर तो है, एक जैसा तो है, लेकिन डिक्रीज नीचे की तरफ आ रहा है, इसी वजह से वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, सो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। सो इसी चीज़ को, और स्लोप हमारे पास इसमें नेगेटिव होगा, ज़ाहिर है वेलोसिटी नेगेटिव तो स्लोप भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पेज पे इसका ग्राफ देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, और ये डाउनवर्ड लीनियर डिक्रीज आ रहा है, लीनियर एक जैसा और डिक्रीज नीचे की तरफ तो जा रहा है, लेकिन एक ही फ्लो में जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली या नेगेटिव, एक ही बात है, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। डिक्रीज के लिए हम नेगेटिव का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन में। सो इट्स ऑल अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी अबाउट लीनियर डिक्रीज, इन लीनियर डिक्रीज, सॉरी। सो ये इस तरह हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड सिचुएशन की, विच इज़ कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और वो कुछ नॉन लीनियर चेंज है, वेरिएबल चेंज है, ठीक है, वो अपनी मोशन को बार बार चेंज कर रहा है, सो उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ नॉन लीनियरली विद टाइम, ज़ाहिर है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ नहीं चलेगी, नॉन लीनियर होगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी जो है वो वेलोसिटी को कभी चेंज, कभी इंक्रीज़, कभी डिक्रीज़, कभी रेस्ट, कभी बिल्कुल ज़ीरो, तो इस टाइप की मोशन को अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो स्लोप भी चेंज होता रहता होगा, ठीक है। देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद वेरिएबल एक्सीलरेशन, इसी वजह से हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है ज़ाहिर है वो चेंज होता रहा, चेंज होगा अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली, तो फिर एक्सीलरेशन भी वेरिएबल होगा, चेंज होगा, वेरी मीन चेंज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन थ्रू एग्जांपल, इसी चेंज इन वेलोसिटी को जो कि नॉन लीनियरली विद टाइम होगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे एक्सप्लेनेशन थ्रू एग्जांपल में। फ्रॉम फिगर वी सी डैट, अगर हमने एक फिगर ड्रॉ की, ठीक है, उसमें हमारे पास हमने कंसिडर किया, सपोज किया हुआ है, लेट किया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक पाथ पे मूव कर रहा है, उसकी मोशन को जो है हम जो है वो एनालाइज करेंगे डीपली, जो है वो डिटेल के साथ उसको देखेंगे। अच्छा, तो ये वो आपके पास ग्राफ है जो कि मैंने जो है वो
ड्रॉ किया और प्रॉपर इसके पॉइंट्स भी लिखें। आप ये पॉइंट्स लिखें या वो नोट्स वाले दूसरे लिखें, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैं आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करके समझाऊंगी ताकि समझ आ जाए और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो अब इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ मैंने ग्राफ ड्रा किया है, ये है टाइम एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज करना है, ठीक है। तो कैसे उसको एनालाइज करेंगे? एक ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी मोशन, अपनी जर्नी का स्टार्ट यहाँ से लिया, ठीक है। यहाँ से उसने पॉइंट ए से लिया, ये पॉइंट ए है, ठीक है। दिस इज़ योर पॉइंट ए ऑफ द ऑब्जेक्ट मोशन। यहाँ से ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हम इसकी मोशन को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ने की जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, ये देखें, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है? वेलोसिटी, जिसको हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। सो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ तो जा रहा है, इंक्रीज़ तो आ रहा है, लेकिन इंक्रीज़ कैसा आ रहा है? एक जैसा इंक्रीज़ आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इंक्रीज़ या फिर यूनिफॉर्म इंक्रीज़। तो इसका अब हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ज़ाहिर है अब ग्राफ के अंदर आ गया है तो राइज भी देखेंगे, रन भी देखेंगे। तो राइज क्या होगा? राइज एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? ठीक है, स्लोप किसके इक्वल है? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। सो वैल्यू कैसे लेंगे? अब वी एफ पहले लेना है, ठीक है। वी एफ क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखें, वी एफ यहाँ से देखें तो ये 20, ठीक है। वी एफ क्या है? 20। तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड माइनस वी आई क्या है? ये वी एफ था तो वी आई ये, सो वी आई हमारे पास क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टी एफ को अगर आप देखें, सो टी एफ यहाँ से लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें यहाँ तक, तो टी एफ क्या है? 10। टी एफ देखें यहाँ पे क्या आ रहा है? 10। तो यहाँ मैं पुट करूँगी 10 और टाइम यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास कौन सा टर्म है? वो है टाइम, ठीक है। तो यहाँ से 10 सेकेंड और इसी लाइन को एक्सटेंड कर लें तो वी आई आपको मिलेगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा 0 सेकेंड्स, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास जो स्लोप होगा वो आपके पास इक्वल आ जाएगा। मैं आपको फिर ये बता देती हूँ, ये देखिए। तो ये जो वो स्लोप है जो मैंने कैलकुलेट किया था नीटली, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर लें, ठीक है। और देन आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपने जो है वो स्लोप कैलकुलेट कर लिया जो मैंने आपको यहाँ करवाया था। अच्छा, यहाँ के भाई इसके लिए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मैंने मेंशन किया, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वेलोसिटी है, फिर एक्सेलरेशन और स्लोप, 3 बातें आएंगी हर एक पॉइंट में, ठीक है। तो पहले पॉइंट में वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज़ हो रही है, एक जैसी इंक्रीज़ हो रही है, सो भाई लीनियर इंक्रीज़, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगी? इंक्रीज़ आ रहा है, सो एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा इंक्रीज़। स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी पर डिपेंड करता है स्लोप, तो स्लोप इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ के लिए पॉजिटिव, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब नोट्स में जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से मेंशन किया है, मैं आपको बता भी देती हूँ ताकि आपके लिए जो है वो काफ़ी इजी हो जाए। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीजिंग ओवर टाइम। वक्त के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ऑब्जेक्ट इंक्रीज़ कर रहा है। इसी वजह से जो उसका ग्राफ जो मोशन है वो जो हमने प्लॉट की थी ग्राफ की मोशन, उसका स्लोप क्या बता रहा है कि ये अप है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, इसी वजह से उसका स्लोप भी अप है। सो ये स्लोप कैलकुलेट करने का मेथड जो मैंने आपको बताया, वी एफ माइनस वी आई, टी एफ माइनस टी आई, और जो हमने वैल्यूज़ पुट की, तो जब मैंने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास स्लोप किसके इक्वल आया? 2 मीटर पर सेकेंड के, जो आपको मैंने बता दिया। अब हम जो है वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। ऐसा ही है, बी टू सी में अगर देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसी वेलोसिटी को उसने कंटिन्यू किया फ्रॉम पॉइंट सी, तो यहाँ पर देखें कितना टाइम है? 20 सेकेंड्स, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे वी एफ हमारे पास क्या होगी? सी की वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। अब यहाँ पर तो देखें ना, यहाँ पे वी एफ ये होगी, ठीक है, और वी आई यहाँ पर होगा, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई। फिर उसके बाद टी एफ माइनस टी आई, तो टी एफ हमारे पास क्या है? टी एफ ये है, इस लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दें, और ये टी आई है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इसे कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है, पहले तो बात यह है कि आप इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो आपकी, क्योंकि मैंने आपको जस्ट वेलोसिटी का बताया कि ये टी एफ है, टी आई है, दोनों की सेम चल रही है,
20 मीटर और 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड, देखे ना, टी एफ पुट कर लो माइनस टी आई पुट कर लो तो वो भी टी एफ क्या है 20, और इसने इसी को कंटिन्यू किया तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड, फिर डिवाइडेड बाय ये टी एफ 20 माइनस 10 कर लें, टी एफ माइनस टी आई तो 10, तो ऊपर से तो आ गया 0 डिवाइडेड बाई 10, तो ये तो आपके पास नहीं होता, मतलब ये तो आपके पास नहीं है, ठीक है, ये 0 है। सो यहाँ पर क्यों ये ज़ीरो है, कैलकुलेशन ने भी बता दिया कि ये ज़ीरो है, क्योंकि ये जो लाइन बी से सी है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। जब कभी भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है और उसका स्लोप न जो है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्लोप। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, कांस्टेंट चेंज आ गया, वेलोसिटी में नो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, उस वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो होगा। और अब वेलोसिटी जो है क्योंकि स्लोप डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं तो स्लोप भी ज़ीरो है, ठीक है। सो ये यहाँ पर इस पॉइंट तक का था। अब अगर इधर देखें तो मैंने ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट हैज़ मेंटेन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, तब ऑब्जेक्ट हैज़ मेंटेन योर स्पीड। ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को, वेलोसिटी को, स्पीड यानी कि वेलोसिटी आपकी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, सो उसने अपनी वेलोसिटी को जो है वो कांस्टेंट रखा है 20 मीटर पर सेकंड से चली है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा और वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा जिसका स्लोप जो है इक्वल टू ज़ीरो होगा। अच्छा ये याद रखें, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है, ठीक है। अगर हम सी से डी तक की बात करें तो ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को क्या किया, चेंज किया, लेकिन चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या था, इंक्रीज़ आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है। तो वेलोसिटी में तो चेंज आया, ठीक है, वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया, लेकिन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आया तो नेगेटिव आया। जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन भी तो लीनियरली डिक्रीज़ हो रही है, तो स्लोप भी आपका क्या होगा, जो है वो नेगेटिव होगा और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो यहाँ पे देख लें, फ्रॉम पॉइंट सी से टू डी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, लीनियर है, एक जैसी है, लेकिन डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म थी, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ है और डिक्रीज़ के लिए यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और स्लोप किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी डिक्रीज़ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सी टू डी देख लें, ये जो मैंने मेंशन किया है, फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, फ्रॉम दिस पॉइंट इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस ओवर टाइम। इस टाइम पे जो है हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो गई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाउनवर्ड एक स्लोप बनाती है, एक डाउनवर्ड लाइन बनाती है, ठीक है। ग्राफ सेगमेंट, ग्राफ की जो लाइन होगी स्लोपिंग डाउनवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप का क्या मतलब है कि वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है विद टाइम, जो कि हमारे पास डिसेलरेशन मीन्स के नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करती है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ जो ए से बी तक मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, स्लोप कैलकुलेट किया था, वो 2 मीटर पर सेकंड आया था। तो ये भी वही सिचुएशन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, वैल्यूज़ दोनों की सेम है। यहाँ देखें ना, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सो वैल्यूज़ वही रहेंगी, सिर्फ जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी, विच इज़ -2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर पॉजिटिव के लिए था, ऊपर की तरफ, यहाँ इस तरफ जा रहा था और यहाँ पर जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट डी टू ई। तो डी टू ई की अगर आप देखें इस ग्राफ में, सो कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, ना कोई राइज है ना कोई रन है, मतलब ये एक इस लाइन के ऊपर ही आ गए। सो डी टू ई जो का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पर है तो कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी, तो वेलोसिटी ज़ीरो तो स्लोप भी ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, ठीक है। और इसी से उसमें हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम पॉइंट डी टू ई, फ्रॉम पॉइंट डी टू ई शो दैट द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और द स्लोप इज़ ज़ीरो, ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं पॉइंट ई से एफ़ तक। तो पॉइंट ई से एफ़ तक क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ने फिर से कुछ चेंज अपने अंदर लेकर आया, वेलोसिटी कुछ लेकर आया, वेलोसिटी में जो है वो कुछ स्पीड लगाई है, ठीक है, उसने स्पीड लगाई है, वेलोसिटी में चेंज लाया लेकिन एक नेगेटिव डायरेक्शन लाया, ठीक है। सो नेगेटिव ऑब्जेक्ट जो है वो
मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आया बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस लाइन को देखें, मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया हुआ, ठीक है। ये मैंने इस लाइन को उधर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और यहाँ मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है 1 SD इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड और 1 SD इज इक्वल टू 2 सेकंड। SD का मतलब होता है स्मॉल स्केल, स्मॉल डिवीजन, ठीक है। सो ये मतलब जो ग्राफ के अंदर लाइंस होती है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इक्वल लिया 2 मीटर पर सेकंड के। ये वेलोसिटी है तो 2 मीटर पर सेकंड और यहाँ टाइम है तो 2 सेकंड। तो यहाँ पर जो 1 स्मॉल डिवीजन है वो 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 में 2 ऐड करो 4, फिर 2 में 2 ऐड करो तो 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर अब हमने ई से एफ तक की जो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? वी एफ क्या है 50, वी एफ को ज़रा देखें, वी एफ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपने वेलोसिटी के लिए इधर डाउनवर्ड लाइन को एक्सटेंड करना है और 1 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल होता है? 2, फिर इसमें 2 पुट किया, फिर इसमें 2 पुट किया तो यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास हो गई फाइनल, ठीक है। और इनिशियल क्या होगी? जाहिर है इनिशियल 0 है, ठीक है ना। इनिशियल क्या है आपके पास? 0 है। 0 कैसे है देखें ना, फॉर एग्जांपल ये लाइन है और एक ये लाइन है। इसी तरह मतलब F से E की तरफ जाना, E से F फाइंड करना है ना, तो पहले हमने वी एफ इस से लिया, ठीक है, और वी आई इधर से। सो अगर इस लाइन को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो वी आई आपके पास किसके इक्वल आता है? यहाँ पे 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ आपने वैल्यू क्या पुट कर ली? वी। अब यहाँ पे देखें फ्रॉम पॉइंट ई टू एफ द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हमने स्लोप कैलकुलेट करना है तो उसके पास लिए हमारे पास एक्सेलरेशन का वही फार्मूला आ जाएगा और -6। अब यहाँ पे देखिए ना, मैंने आपको बताया 1 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल है? 6 के। लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी? 0। फाइनल जो थी 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो टाइम मिलेगा वो टी एफ मिलेगा और यहाँ जो टाइम मिलेगा वो टी आई। तो टी एफ पे क्या था? 50, टी आई पे क्या था? 40। तो 50 माइनस 40 इनको कैलकुलेट कर लें, यू विल गेट 0.6 मीटर पर सेकंड। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस मतलब एक्सेलरेट कर रहा है एक नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक हो गया। सो अगर हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ देखें, अब यहाँ पर पॉइंट ई टू एफ़ का भी मैं आपको बता देती हूँ। ये ई टू एफ़ मैंने मेंशन किया। वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज एक जैसा उसमें डिक्रीज़ आ रहा है। वेलोसिटी में डिक्रीज़ तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्मली नेगेटिव होगी और स्लोप भी नेगेटिव। पॉइंट ई टू एफ़ अगर हम देखें ई एफ़ टू जी, तो एफ़ में टू जी में देखें ये लाइन पैरेलल टू किसके है? एक्स एक्सिस के है, मतलब इसका स्लोप 0 है, एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। कोई चेंज नहीं आया उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। सो एफ टू जी, सो यहाँ पे लिखा है बॉडी और ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करी स्टेडी स्पीड इन एफ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन एक जैसा तो चेंज उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। एक उससे जो है वो मूव कर रही है लेकिन इन नेगेटिव डायरेक्शन। ऊपर पॉजिटिव था, नीचे तो ये नेगेटिव है ना, ठीक है। सो ये हमारे पास पॉइंट एफ टू जी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस लाइन का क्या मतलब होता है स्ट्रेट का? कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं, तो एक्सेलरेशन 0 और स्लोप क्या होगा? वो भी 0 होगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर के जिसमें हमने सीखा कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक्स एंड वाई एक्सिस मतलब उनके कंपोनेंट्स में एक्स एक्सिस को हमने कैसे लेना होता है, वाई एक्सिस को कैसे ट्रीट करना होता है, इनके डिफरेंट जो है वो हमने टाइप्स को डिस्कस किया। फिर डिटेल्ड जो है वो एक ग्राफ को हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो होपफुली कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।